करूंगा आज भी। मैंने लास्ट टाइम कुछ फोर्सेस के क्वेश्चंस करवाए थे, तो आज भी उसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटा, कुछ मोमेंट के क्वेश्चंस भी दिखाने हैं आपको, और काफी सारे तो मैंने शायद करवाए भी थे कल कुछ क्वेश्चंस। आप लोग भी अपने एंड पे प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली तंग कर रहा हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखें, टर्निंग इफेक्ट ये मैंने करवाए थे कल, जरा कोई कंफर्म करेगा? ये वाले करवा दिए थे मैंने, टर्निंग इफेक्ट के करवाए थे क्वेश्चन। जी आहिल, करवाए थे बेटा ये मैंने। सर वी डिड 2 क्वेश्चंस। अच्छा जी, टू टू क्वेश्चंस, ठीक है। खतरनाक वाले एक दो निकालता हूँ जो बड़े फेमस है ना। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, और इसको बड़ा मजाक में लेके बड़ा सोशल मीडिया वगैरह पे मैंने 2-3 दफा देखा है, बच्चों ने शेयर किया हुआ है। तो इस पे जरा बात करते हैं। अच्छा, ये सवाल है क्या? देखिए, इन अ मशीन मैनी कपल्स एक्ट ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट एज शोन। व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क? यानी रिजल्टेंट टॉर्क का मतलब रिजल्टेंट मोमेंट एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं आपको समझा चुका हूं कि जैसे कपल, अब पहले तो हम इसमें कपल आइडेंटिफाई कर लें कौन कौन से। तो बेटा देखें, फर्स्ट कपल जो है वो 25 न्यूटन और 25 न्यूटन का है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कपल। तो फर्स्ट कपल है 25 न्यूटन का, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, कपल के लिए जरूरी क्या है? अब हम ये देखते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन कैसा है। इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना, 25-29। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो ए है, ए का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब इनका सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो देखें, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है 12। तो ये इनका सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 का डबल। तो 12 का डबल कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अच्छा, अब दूसरा कपल कौन सा है? दूसरा कपल है इस 16 का। मैं कपल पे नाम भी लिखता जाता हूँ ना, ये फर्स्ट कपल है और ये सेकंड कपल है 16 और 16 का। अच्छा जी, और इसका कंट्रीब्यूशन कैसा है? इसका कंट्रीब्यूशन भी एंटी क्लॉक है, मतलब ये भी इसको एंटी क्लॉक घुमाएगा और ये वाला भी इसको एंटी क्लॉक घुमाएगा। तो एंटी क्लॉक है, और हम सेकंड कपल ढूंढ चुके हैं अपना। तो दिस इज सेकंड कपल, और सेकंड कपल जो है वो 16 न्यूटन का है। अच्छा, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर से अगर देखें ना तो यहाँ तक का डिस्टेंस है 10। तो सेपरेशन डिस्टेंस कितना बनेगा? इतना बनेगा ना, 10 मतलब 20 हो जाएगा ये। सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 हो जाएगा। अच्छा जी, ये दूसरा कपल हो गया। तीसरा कपल कौन है? 30 और 30 वाला, मगर ये ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करेगा यानी कि क्लॉकवाइज, और ये वाला भी क्लॉकवाइज। तो थर्ड कपल हम ढूंढ चुके हैं, मगर तीसरा कपल क्लॉकवाइज का है, सी लिख रहा हूं मैं इसमें। तो ये आ गया थर्ड कपल। थर्ड कपल में फोर्स कितनी है? 30 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है देखते हैं। 30 न्यूटन का डिस्टेंस है 6.5। तो 6.5 अगर डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल हो गया, 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फिर हमने अगला कपल ढूंढा। तो अगला कपल है 50 और 50 का, ये चौथा कपल है। अच्छा, ये भी कैसे घुमाएगा? ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज करके लिखा फोर्थ कपल।
तो फोर्थ कपल में जो फोर्स कंट्रीब्यूट कर रही है वो असल में 50 न्यूटन है बेटा, और उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस देखा जाए तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, और दोनों के दरमियान में सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा 8। तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका बेटा 8। नाउ नाउ अब आपने क्या किया, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाला पहले। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे आएगा, एफ इंटू डी, यानी पहला फर्स्ट कपल है 25 इंटू 24 प्लस, और एंटी क्लॉक में और कौन है, सेकंड कपल है, यानी कि 16 इंटू 20 प्लस थर्ड कपल तो क्लॉकवाइज है, और फोर्थ कपल जो है वो एंटी क्लॉक है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 8। अच्छा भाई, अब कोई मुझे इसका आंसर बता दे ऐड करके प्लीज, ये बार बार पूछना ना पड़े, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया करे तो बात करने में मजा आता है फिर। ये हो जाएगा 50 इंटू 8, ये क्लॉकवाइज कपल है, सॉरी 50 इंटू 8 नहीं, 50 इंटू 8 तो ऊपर आ गया, क्लॉकवाइज तो सिर्फ एक है थर्ड कपल, और वो है 30 इंटू 13। तो दोनों का आंसर बताएं और फिर रिजल्टेंट टॉर्क निकालें। तो रिजल्टेंट टॉर्क कैसे आएगा, बड़े में से छोटा माइनस करके, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज माइनस कर दें। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज निकालें, मुझे आंसर बताएं, क्लॉकवाइज का बताएं और फिर रिजल्टेंट का बताएं। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है 1320, और क्लॉकवाइज आ रहा है 390, मगर ये न्यूटन सेंटीमीटर है और ये भी न्यूटन सेंटीमीटर है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 930 न्यूटन सेंटीमीटर। मगर हमें आंसर था बेटा आहिल इसका न्यूटन सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्यूटन मीटर में। तो न्यूटन सेंटीमीटर को न्यूटन मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए आपने मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² करना पड़ता है। तो 930 को मल्टीप्लाई बाय 10⁻², करेंगे तो 9.3 न्यूटन सेंटीमीटर, ओ सॉरी सेंटीमीटर कह रहा हूँ, मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो सी वुड बी द राइट आंसर। देखें बेटा, ये क्लियर है सबको, अगर क्लियर है तो फिर आगे बताऊं मैं। तो ये हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और ये सब कर करा के कुछ ना कुछ इसमें निकाल लिया है। आप देखें इसमें क्लियर हुई बात, मैंने थोड़ा अलग अलग करके बहुत कोशिश की है कि बात मेरी उलझे नहीं किसी भी सूरत में। तो देखें बेटा, आप लोग देखें। यस, क्लियर है, ओके ओके ओके, बेस्ट है। अच्छा जी, अच्छा सवालात तो, सवाल ये भी बहुत अच्छा है, मतलब मुझे इनफैक्ट बड़ा पसंद आया ये सवाल, जब मैंने इसको पहली दफा सॉल्व किया था। बड़ा अच्छा सवाल है ये। अच्छा अब देखें, इसने मुझे कहा हुआ है अ रिजिड क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग 4 आर्म्स, PO, SO, QO और RO, और ईच लेंथ जो है वो 1 मीटर है, इज पिविटेड एट O, फोर्सेस एक्ट एट द एंड ऑफ द रॉड एंड द मिड पॉइंट्स। तो बेटा ये जो लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ है ना बेटा, ये वाली जो लेंथ है ये 1 मीटर है, ठीक है। और जहाँ ये फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेटली कितना होगा, 0.5 मीटर होगा। तो अब आपने निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑन द स्ट्रक्चर।
मतलब रिजल्टेंट मोमेंट हम लोगों ने इसका कैलकुलेट करना है, तो रिजल्टेंट मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, आप लोग सबसे पहले ये देखें कि इसमें फोर्सेस कितनी है। अबे भाई फोर्सेस तो इतनी है बंदा गिन के पागल हो जाए इसमें। 70, 30, 20, 20 पता नहीं क्या क्या ऐड कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक दफा ना इसको दोबारा बना लेता हूँ। अच्छा, दोबारा बनाने की क्या जरूरत है वो आप अभी देखिएगा खुद। अच्छा, मुझसे इतना अच्छा बनेगा नहीं जितना अच्छा इसमें बना, बस दोबारा हो जाएगा। ये देखें, ये बन गया एक ऐसे। असल में इस पॉइंट पे ना रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, 20 है। तो मैं इस पॉइंट पे ना सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स शो कर रहा हूँ, कितनी, 20 न्यूटन। ठीक है बेटा। अच्छा, रिजल्टेंट क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि 50 और 30 अलग अलग डायरेक्शन में, 20 बचा। अच्छा, इस पॉइंट पे भी रिजल्टेंट फोर्स शो कर रहा हूं मैं बीच में इसके, और कितनी रिजल्टेंट फोर्स शो कर रहा हूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन। अच्छा जी, ये वाली फोर्स तो शो करनी पड़ेगी 20 न्यूटन की। अच्छा जी, 70 न्यूटन भी शो करनी पड़ेगी। इसको भी मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता। और यहाँ पर भी एक 70 न्यूटन की फोर्स शो करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 50 न्यूटन भी हमारा यहाँ पे भी शो हमें करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें कपल कितने हैं? कपल देख के कोई बता सकता है कि हाउ मेनी कपल्स वी हैव? कपल कौन कौन से हैं? कोई एक कपल एक्ट कर रहा है पूरी रॉड पे, आप देखें कौन सा है वो कपल, कौन सा है? देखे, 70 न्यूटन और 70 न्यूटन का कपल नहीं बन जाएगा? तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है 1 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी होगा 1 मीटर। और अगर इसकी वजह से देखें ना तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी वजह से ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट आ गया मेरे पास ऑलरेडी। वो कितना आ रहा है बेटा, 70 इंटू सेपरेशन डिस्टेंस ना, तो इनका सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों का, 2 मीटर। अच्छा, और ढूंढते हैं जरा, और कौन कौन से मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अच्छा जी, इसको हमने फारिग कर दिया, ये हो गया, डन हो गया। इसको मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि इसका डिसीजन ले चुका हूं मैं। अब चार फोर्सेस बची हैं, 20, 10, 20, 50। अच्छा, ये वाला जो 10 है ना, ये इसको घुमाएगा कैसे, एंटी क्लॉक। तो इसका कितना मोमेंट होगा, इसका जो डिस्टेंस है ना पिवट से, ये पूरा लेंथ जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, और ये मिडिल पॉइंट है तो ये 0.5 होगी। तो ये हो जाएगा +10 × 0.5। अच्छा जी, इसका भी डिसीजन हो गया, तो उसको भी मैं काट रहा हूँ। अब कौन रह गए, अब तीन रह गए। अब ये 20 न्यूटन रह गई, ये वाली 20 न्यूटन रह गई, और ये 50 रह गई। अच्छा, इस 50 का डिस्टेंस भी यहाँ से कितना होगा, 0.5 मीटर होगा। और ये इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो क्लॉकवाइज का पहला मोमेंट आ गया मेरे पास, कितना, 50 × 0.5। अब देखते हैं और क्या रह गया। अच्छा, ये भी डन हो गया, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अब ये 20 और ये 20 रह गया। इस 20 की वजह से ये घूमेगा क्लॉकवाइज, और इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है पिवट से, 0.5। तो प्लस किया आपने इसमें 20 × 0.5। अच्छा जी, अब कौन रह गया, अब सिर्फ और सिर्फ रह गया ये वाला 20 की वजह से ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसका डिस्टेंस भी 0.5 मीटर है पिवट से। तो 20 × 0.5 करके हमने एंटी क्लॉक में और ऐड कर दिया। अच्छा, आप पहले एंटी क्लॉक निकालें और फिर रिजल्टेंट निकालें। तो रिजल्टेंट होगा बड़े में से छोटा, यानी एंटी क्लॉक में से क्लॉकवाइज माइनस कर दें। आंसर बताइएगा बेटा जरा, एंटी क्लॉक कितना आ रहा है, क्लॉक कितना आ रहा है। और ओवरऑल इस क्वेश्चन के बारे में बताएं कि आप लोगों को समझ आया ये जिस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहा करें। वैसे तो खैर मैं वीडियोस आपको अपलोड कर देता हूँ, मैंने अभी सारी लेटेस्ट जितनी भी थी सब अपडेट करके आपके ग्रुप पर डाल दी है।
ओके, तो आप लोगों ने इसका कुछ कर लिया होगा। एंटी क्लॉकवाइज 155 आ रहा है, और क्लॉकवाइज जो है वो 35 आ रहा है, और रिजल्टेंट जो है वो 120 आ रहा है। तो 120 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। हाँ भाई बेटा, रिपोर्ट क्या है इस सवाल की, समझ आया आपको? आहिल, अब्दुल्ला, अनुषा, आयशा, उमैमा, शांत, आप लोगों को बेटा समझ आया? थोड़ा बताया करें, थोड़ा बोला करें, कुछ पार्टिसिपेट किया करें, ताकि मजा आए मुझे सवालों को सॉल्व करने में। नहीं तो मैं खुद तो करता ही रहता हूँ। थोड़ा सा बताएं इसमें कि समझ आया आप लोगों को? चलें जी, ठीक है जी, सही हो गई बात ये वाली। अच्छा, और कोई थोड़ा खतरनाक सवाल ढूंढता हूँ, एक मेरे जहन में था, वो अगर अभी मिल जाता है तो। आ, हाँ है, तो ये भी खैर अच्छा सवाल, काफी क्वालिटी क्वेश्चन है। Which equation formed by taking moments? तो a uniform ladder rests on against a wall, there is a negligible friction, और the bottom of the ladder rests on a rough ground where there is a friction. The top of the ladder is at the height h and ground as a foot, और 2a distance दिया हुआ है। ये बात है इसमें। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, इसमें जो है वो आपको मोमेंट की इक्वेशन बनानी है। तो यार अगर मैं मोमेंट की इक्वेशन बनाने बैठा तो मुझे इसमें करना क्या पड़ेगा, मुझे इसमें, क्योंकि ये लेडर ना रेस्ट पर है, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है। अच्छा, इसकी रिपीटेशन बेटा ये 3 दफा लिखी हुई है, मेरे ख्याल से तो कम से कम 10 से 15 दफा रिपीट हुआ है ये एमसीक्यूज पिछले 10-12 सालों में। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें एक पॉइंट को ना पिवट कंसीडर करना पड़ेगा, किसी भी एक पॉइंट को। पिवट तो दिया हुआ ही नहीं है। तो अच्छा, अब मैं किसी भी पॉइंट को अगर पिवट मानता हूँ, सपोज मैंने इसको पिवट मान लिया, तो जिस पॉइंट को हम पिवट मान लेते हैं वहां की फोर्स तो मोमेंट क्रिएट करती नहीं है। अब रह गई हमारे पास कितनी फोर्सेस? 3 फोर्सेस रह गई, डब्ल्यू, डब्ल्यू और एफ। तो इस डब्ल्यू की वजह से देखूं ना, तो ये ऑब्जेक्ट घूमेगा क्लॉकवाइज। इस डब्ल्यू की वजह से देखूं तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। और इस एफ की वजह से देखूं ना, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज। मतलब यूं हो जाएगा ना, यूं घूम जाएगा क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि इस W की वजह से क्लॉकवाइज, इस W की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, और इस W की वजह से अगेन क्लॉकवाइज। तो अब देखें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है इस W का, इस वाले W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से बन रहा है A। यानी पिवट को भी स्ट्रेच किया और W को भी स्ट्रेच किया, तो बीच में डिस्टेंस आ रहा है A। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा होगा हमारे पास कितना, W × A। अच्छा, इसको मैंने स्ट्रेच किया इस फोर्स को, और पिवट को स्ट्रेच किया इसी ओरिएंटेशन में, तो उसका डिस्टेंस आ रहा है h। तो ये हो जाएगा +F × H। अच्छा, इस W की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, आपने इसको स्ट्रेच किया और इसके साथ साथ पिवट को स्ट्रेच किया, तो डिस्टेंस आ रहा है 2a। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है हमारा W × 2a।
तो 2 WA। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बराबर रख दें तो हो जाएगा WA प्लस FH इज इक्वल टू 2 WA। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्यों रखें? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कह रहा हूं अपना, ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, तो इस वजह से। तो अब सही जवाब बन जाएगा इसका ए आ जाएगा, WA प्लस FH और 2 WA। तो मैंने अगर इस पॉइंट को पिवट माना, अगर आप किसी और पॉइंट को पिवट मानते आंसर तब भी यही आता। मैं किसी भी एक पॉइंट को पिवट कंसीडर कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है वो इसको कंसीडर किया है पिवट, जो ऊपर वाला पॉइंट है ना उसको कंसीडर किया है। जी बेटा क्लियर है आपको? आहिल देखे जरा, सवाल क्लियर है? अब्दुल्ला आप बताएं, अनुषा, उमैमा, शांति, आप लोग बेटा बताएं जरा, क्लियर है ये सवाल? यस सर। जी आयशा क्लियर है बेटा आपको? ठीक है जी, ओके ओके हो गया। अच्छा ये सवाल भी अच्छा है काफी, और रिपीटेशन इसकी देख के लग रहा है कि 4 दफा तो रिपीट हुआ ही है। यूनिफॉर्म मीटर रूलर, यूनिफॉर्म कहने का मकसद होता है, देखें यूनिफॉर्म ऐसे ही नहीं बोला जाता। यूनिफॉर्म कहने का मकसद होता है, यूनिफॉर्म कहने का मकसद ये होता है कि भाई इसका जो वेट है ना वो बिल्कुल इसके सेंटर में ऐड कर रहा होगा, ये इसका मतलब होता है। जब भी ये बोलते हैं ना यूनिफॉर्म लेडर, यूनिफॉर्म रॉड, तो ये कहने का बड़ा मतलब होता है इसका क्वेश्चन का। इसका मतलब ये होता है कि भाई इसका वेट 50 सेंटीमीटर पे ऐड करेगा और आप इसको यही कंसिडर करें। तो ठीक है, एट विच मार्क ऑन द रूलर मस्ट अ 50 ग्राम मास मस्ट बी सबमिट सो दैट द रूल बैलेंसेस, ताकि रूल आपका बैलेंस हो जाए। अच्छा जी, अब इसमें हो क्या रहा है कि इसके अंदर इसका वेट इन्होंने यूनिफॉर्म रूलर ऑफ मास 100 ग्राम, तो 100 ग्राम इसका इस पॉइंट पे ऐड करेगा ना, मिडिल में। is supported by a pivot of 40 centimeter and the string at the 100 centimeter mark. The string pass over a roundless pulley and carries a mass of 20 gram as shown in the diagram. At which mark on the ruler 50 gram mass must be suspended so that the rule balances. तो रूल बैलेंस हो जाए, तो क्या अभी इसका बैलेंस आउट है? ये चेक करना पड़ेगा ना पहले हमें। तो देखें बेटा, ये 100 ग्राम का जो डिस्टेंस है ना पिवट से, वो बन रहा है 10 सेंटीमीटर, और इसकी वजह से ये घूमेगा कैसे? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट अभी कितना अवेलेबल है हमारे पास? अभी हमारे पास अवेलेबल है बेटा 50 × 10 विच इज 500 न्यूटन सेंटीमीटर। अच्छा ये पुली जो है ना, पुली, पुली क्या करेगी? पुली इसको ऐसे 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 इसको ऐसे यूं ऊपर की तरफ खींचेगी, इस रूलर को ना ऐसे ऊपर की तरफ पुल करेगी, और ये रूलर ऐसे घूम जाएगा इसकी वजह से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका पिवट से डिस्टेंस कितना बन रहा है? इसका पिवट से डिस्टेंस बन रहा है 60 सेंटीमीटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ रहा है हमारे पास? 20 ग्राम। 20 ग्राम की वजह से है ना ये जो ये फ्रिक्शन, ये जो सॉरी ये पुली की फोर्स है 20 ग्राम की वजह से, और वो 60 अवे है, तो ये हो जाएगा 1200 न्यूटन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डोमिनेटिंग है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूलर को बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट को डोमिनेटिंग बनाना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, मुझे कितनी चॉइस दी है इसने कि 50 ग्राम का मास कहीं भी लगा दे। तो भाई 50 ग्राम का मास क्लॉकवाइज वाली साइड पे लगना चाहिए। तो लेट्स अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है किसके, क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो खुद 1200 है, इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है बढ़ने की। तो जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो 500 है, उसके साथ मुझे एक और मोमेंट ऐड करना है। तो वो मोमेंट कितना होना चाहिए, 50 × x। मुझे पता नहीं है ना ये कितने डिस्टेंस पे लगाना है। तो जब हमने माइनस किया तो ये हो गया 700 = 50x। तो ये हो जाएगा 70/5 = x। और x का आंसर आ जाएगा 1 और 4 14 सेंटीमीटर। यानी कि पिवट से राइट पे लगाना पड़ेगा, लेफ्ट पे लगाएंगे तो वो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज कंट्रीब्यूट करने लगेगा। तो पिवट के राइट साइड पे 14 सेंटीमीटर। तो पिवट के राइट साइड पे 14 सेंटीमीटर मतलब 40 में 14 ऐड कर दें। 40 में 14 ऐड करेंगे, 40 में 14 ऐड करेंगे तो 54 आ रहा है। कुछ गलती की है मैंने शायद इसमें। 14 50 × 10, ये तो ठीक है। 200 को 20 को मल्टीप्लाई किया इससे 60 से, तो ये 1200 हो गया। इन दोनों को माइनस किया और उसको डिवाइड कर 1200 माइनस 500। सो ये भी सही है, 700 हो गया और ये आ गया 14। तो एट विच मार्क ऑन द रूलर मस्ट अ 50 ग्राम मास बी सस्पेंडेड सो दैट द रूल बैलेंसेस। तो 40 में अगर इसको ऐड किया 54। नहीं, ये आंसर गलत आ रहा है इसका। एक मिनट देखते हैं, आप लोग भी देखें जरा, कुछ जहन में आए तो। मैं इसको 50 ग्राम पे लगा रहा हूँ, 50 ग्राम का मास। मेरे पास आ रहा है आंसर 54। मैं जरा इसका आंसर चेक कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म मीटर रूल। अच्छा, आप लोग एक काम करें, जरा कॉल रिकनेक्ट करें, कॉल रिकनेक्ट करें।